देखिए पार्ट 10 हीरोन का सूत्र। विस्तार से इसके बारे में बताया जा चुका है। अगर आपके पास ए बी सी तीन भुजाएं ज्ञात हैं किसी त्रिभुज की, आप ए निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डी, इसे परिमाप कहते हैं। और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये डेल्टा का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, याद रखें। ये हुआ एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा इतना सा था। चलिए सबसे पहले देखते हैं 5वां सवाल। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो इसका मतलब हमारे पास एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हमने ए बी सी मान ली, और इसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो है 12:17:25। इसकी परिमाप भी हमें मालूम है। सेंटीमीटर इसकी परिमाप है ये। अब क्योंकि परिमाप हमें मालूम है और अनुपात मालूम है, तो हम अनुपातिक नियतांक मान लेते हैं। अनुपातिक नियतांक मान लिया हमने के है। जब भी कोई अनुपात आपस में बराबर है तो एक अनुपातिक नियतांक हम मान लेंगे। अनुपातों का अनुपातिक नियतांक से गुणा करेंगे, वो उस राशि के बराबर हो जाएगा। माना अनुपातिक या समानुपातिक, दोनों कुछ भी कह सकते हो। के ए का मान कितना आ गया? बी का मान 17, सी का मान 25। ये इसलिए होता है कि ए का मान 12 के बराबर है नहीं, क्योंकि किसी भी अनुपात को किसी भी संख्या से हम गुणा कर सकते हैं। अब पता नहीं ए का मान 12 के बराबर है 24 का, हो सकता है 2 से गुणा कर दिया, हो सकता है 3 से कर दिया। हमने कहा भी ठीक है, 2-3 छोड़ो, हमने मान लिया कैसे गुणा किया है। तुम कहो 3 से ग्राम के का मान 3 कर देंगे, तुम कहो 5 से ग्राम के का मान 5 कर देंगे। हमने के लिख के अपना जो गणित का नियम है उसको हमने पूर्ण कर दिया। चलिए, तो परिमाप मालूम है हमें 540 से। परिमाप होती क्या है? भुजाओं का योग। परिमाप जो है वो होती है ए प्लस बी प्लस सी, यानी 12 के 17 के प्लस 25 के बराबर 540। ये जुड़ के साथ 54 नहीं आ रहा होगा। 5 7 5 12 हो तो 14 और 2 2 4 1 5 तो जानते हैं नवे जो बच्चे हैं सीधे साधे बेचारे, इन्हें ज़्यादा कठिन मत करना। बटे में पॉइंट में उत्तर के का मान आता तुम लोग परेशान हो जाते, इसलिए इन्होंने आसान दे दिया है। लेकिन आप ये उम्मीद एग्जाम में ना करें। हो सकता है एग्जाम में डिजिट बदल जाए, हो सकता है 12/15 17/8 कुछ भी के का मान आ सकता है। दिमाग में ये ना रखें कि पूरे का तो के का मान 10 होगा, तो के का मान कितना है? 12 गुणा 10 कितना हो गया? 120। बी का मान कितना था? 17 के, यानी 17 गुणा 10। ये गुणा बीच में जब कोई निशान नहीं लगा 17 और के तो गुणा का ही निशान। और सी का मान 250 250 हो गया। चलो जैसे तुम लोग को अब निकालेंगे एस, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। अरे ए प्लस बी प्लस सी तो पता है ना कितना है? 540। इन्हें भी जोड़ोगे तो भी 540 ही आएगा। 2 दूनी 4 2 7 14। एस का मान कितना आ गया? 270। अब लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का कौन से फार्मूले से? बाय कौन सा फार्मूला है? यहाँ लिख दोगे हीरोन के 270 माइनस 150। ये कितना? 100। ये कितना? 20। निकालो बाहर में, से बाहर आ रहा है भाई, टुकड़ा कर दो इनके।
ये है 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 गुणा 10, ये कितना है 5 तिया 15 गुणा 10, ये कितना है 10 गुणा 10, और ये कितना है 2 दूनी 4 पंजे 20, क्योंकि एक 5 दिख रहा था बाहर निकालो। 10 दो बार गुणा प्लस कहाँ से आ गया 10 दो बार आ रहा है, जो दो बार आता है वर्ग बन जाता है, जो वर्ग बनता है वर्गमूल से कट के बाहर आ रहा है। 1 10 ये आ रहा है, 2 10 1 3 आ रहा है ना, 1 3 यहाँ से आ रहा है, 1 5 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, बस सब खत्म। 3 दिया 9 10, कितना हो गया 9। आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, नोट कर लो, देख लो, चेक कर लो। चलिए फटाफट नोट करिए, बहुत जल्दी। अभी जगह है, अभी यहाँ जगह है, रुक जाइए। एक सवाल और हो सकता है, छठा सवाल। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप समद्विबाहु, इसका मतलब है कि त्रिभुज ऐसा होगा जिसकी दो भुजाएं आपस में यानी एक भुजा ए, एक बी, एक सी, ए बराबर बी है, यही तो बात है। और परिमाप कितनी है, और क्या कह रहा है उसकी बराबर भुजाएं 12 है, यानी ये भी 12 है और ये भी 12 है, ए बराबर बी बराबर 12 सेंटीमीटर। और परिमाप कितनी दी है 30, परिमाप है 30, परिमाप होती है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30, यानी 12 प्लस 12 प्लस सी बराबर 30, यानी सी बराबर 30 माइनस 24 और सी बराबर आ गया 6। तो देख रहा तुम लोग कितना ध्यान दे रहे। अब क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया क्या। पहले हम इसको इधर ले जाते हैं, इधर आ गए। S बराबर है a प्लस बी प्लस सी यानी 30 बटा 2, यानी कितना आ गया 15। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, अंडर रूट S माइनस बी अंडर रूट 15 गुणा 15 माइनस 12 15 माइनस कितना 6, ये हुआ 15 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 9। तो 3 बाहर निकला और 9 का वर्गमूल 3 बाहर निकला, अंदर कौन रह गया बेचारा 15। 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। नोट करिए, आसान था। और चौथा भी ऐसा ही है, बिल्कुल दो भुजाएं दी है और उसका परिमाप दिया है। चौथा सवाल जो है आप खुद करेंगे। चौथे में भुजाएं त्रिभुज की ए बी सी होती हैं, एक भुजा दे दी उसने 18, एक दे दी 10 और ए प्लस बी प्लस सी परिमाप दे दी कितनी 42। ए बी का मान डाल दोगे, सी का निकल आएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। करिए।